नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी ने बड़े ही अलग तरीके से 24 के चुनाव की शुरुआत कर दी है। जानते हैं आज मोदी क्या कर रहे थे, अमित शाह क्या कर रहे थे, मोदी के 30 मंत्री और बीजेपी के 11 मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। इंडिया अलायंस के 26 पार्टनर्स को आज टीवी देखनी चाहिए थी। टीवी देखकर वो ये समझते कि मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं, मोदी तैयारी कैसे करते हैं, मोदी अपने वोटर्स को कैसे बनाते हैं और मोदी अपने वोटर की केयर कैसे करते हैं। यह सब उनको पता चलता। लेकिन मोदी के विरोधी आज कहीं और बिजी थे। प्रधानमंत्री ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को मिलाकर मोदी नॉमिक्स बनाया है और इसी ने 2019 का चुनाव जिताया और यही 2024 का चुनाव भी जिताएगा। मोदी नॉमिक्स आज नहीं लिखा गया, बल्कि इसकी रचना पहले ही हो गई थी। मोदी ने आज इसका रिवीजन कैसे किया, डिसीजन कैसे लिया और 2024 का इलेक्शन चेंज कैसे कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी घुमा दी, ऑल इंडिया टूर करा दिया और मोदी ने डायरेक्ट वोटर से रिपोर्ट ले ली। 24 का टेस्ट ड्राइव कैसा रहा, खुद नरेंद्र मोदी ने बता दिया। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा शक्ति और नारी शक्ति दोनों को ही सशक्त कर रही है। कोई भी गरीब झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर न हो, सबके पास पक्की छत हो, पक्का घर हो। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बना चुकी है। 10 वर्ष से भी कम समय में 15 नए शहरों तक मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। अनेक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसमें आपकी मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने फोन लाइन खोल दी। महाराष्ट्र, असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की जिनके पास इससे पहले कोई सरकार नहीं पहुंची थी। मेघना जी नमस्ते। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल वे में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? तो कुशला जी, अब घर पक्का बन गया आपका। अनिल जी, आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं। क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? मोदी ने 24 का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया है। योजना सरकारी है, काम सरकार का है, फायदा सीधे मोदी का है। मोदी के पास फुट सोल्जर्स हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, रिसोर्स भी है। पार्टी को करना क्या है ये भी पता है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो मोदी को आता है। सवाल है कि 24 में नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर भारत में जीतेंगे या मोदी उत्तर भी जीतेंगे, दक्षिण भी जीतेंगे, पूरब भी जीतेंगे, पश्चिम भी जीतेंगे। मोदी मध्य भारत भी जीतेंगे और पूर्वोत्तर भारत में भी मोदी का भगवा लहराएगा। 24 का मैप 19 के मानचित्र से कितना बदलेगा, इसमें भगवा बढ़ेगा, भगवा घटेगा या 24 में भगवा इतना ही रहेगा। नरेंद्र मोदी इस मैप के कितने गैप भरेंगे और मोदी और विरोधियों के बीच सीटों का गैप कितना होगा। मोदी की इकोनॉमिक्स और प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स को मिलाकर जो मोदी नॉमिक्स बनता है, क्या यही 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इंजन होगा? सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के विजय रथ पर सवार नरेंद्र मोदी की पार्टी, बीजेपी के पीछे का संगठन और मोदी के सपोर्टर सभी ये मानकर चल रहे हैं कि 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी चुटकी बजाकर जीत लेंगे। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी के हैट्रिक के बाद पब्लिक के लिए भी चुनाव में बस इतना इंटरेस्ट बचा है कि 24 के चुनाव में मोदी कितने नंबर लाएंगे। 300 सीट, 350 सीट या 400 प्लस सीट। 24 में मोदी कितनी सीटें जीतेंगे? विपक्षी नेताओं के मुरझाए चेहरों में जीत का जुनून नदारद दिखता है।
दूसरी तरफ मोदी और मोदी की पार्टी दिन रात 24/7 ये एहसास कराती नहीं थकती कि राहुल गांधी कभी मोदी से जीत ही नहीं सकते और बीजेपी कभी कांग्रेस से हार ही नहीं सकती। जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया, 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली हो, भारत के प्रत्येक नागरिक हर प्रकार से परिपूर्ण हो। उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। 23 के अंत और 24 के आरंभ में एंटी मोदी मोर्चा आउट ऑफ स्टीम दिख रहा है। मोदी विरोधी अलायंस में सीट शेयरिंग अभी नहीं हो रही। मुस्लिम वोट को लेकर मोदी विरोधियों में जबरदस्त कंफ्यूजन है। मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर आया तो अखिलेश, ममता और नीतीश को शुद्ध घाटा होगा। हिंदुत्व का विरोध करना है या सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना है, ये कांग्रेस तय नहीं कर पाएगी। इलेक्शन के नंबर नरेंद्र मोदी के फेवर में है। मोदी की पार्टी का बूथ नेटवर्क नए नए इलाकों तक मजबूत हो रहा है। 23 तो झांकी है, 24 अभी बाकी है और अब की बार 400 पार। बीजेपी की रैलियों में, बीजेपी की बैठकों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुटान में ऐसे नारे आम हो गए। फिर भी मोदी हैं कि दिन रात लगे हुए हैं। देश के हर जिले तक, हर छोटे बड़े शहर तक, यहां तक कि 6.5 लाख गांवों में से एक एक गांव तक पहुंचने की योजना मोदी ने 15 नवंबर को लॉन्च की और एक महीने के अंदर अंदर करीब 75% का सैचुरेशन हासिल कर लिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से जो 5 राज्य बच गए थे, वहां भी मोदी ने अब गारंटी वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखा दी है। लोगों तक सभी स्कीम्स पहुंचे, उसकी कल्पना के साथ ये कार्यक्रम शुरुआत की है। पिछले महीने ये गांव-गांव तक जा रहा है, गांव-गांव, घर-घर, बस्ती-बस्ती तक संपर्क साधा किया जा रहा है और लोगों को पूरी तरीके से हमारे सरकार के कामों के साथ जोड़ने का ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव और संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देता है। इंडियन पॉलिटिक्स अगर सिंबल से चलती है तो मोदी का सिंबोलिज्म इस लेवल का है कि 24 के चुनाव का पहला पायलट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पर जाकर लॉन्च किया। उसके बाद एक महीने में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए। 15 नवंबर को यूपी के 2 जिलों में ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची थी। 15 दिसंबर तक यूपी के सभी 75 जिलों में 536 इलेक्ट्रॉनिक वैन पहुंच गए। बात अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है। 25,000 की आबादी पर मोदी की गारंटी वाली 2 गाड़ियां लगा दी गई हैं। इसे नाम दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस नाम से क्या याद आता है? कांग्रेस के राहुल गांधी ने 2022 में इसी समय भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल की तरह मोदी सड़क पर 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चलेंगे, लेकिन चरैवेती करते हुए मोदी उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत नाप लेंगे। हिंदी बेल्ट की 350 सीटों पर मोदी का फॉर्मूला फिट बैठ गया है। विस्तारक योजना से 15 जनवरी तक इसे घर घर पहुंचा देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पीछे पीछे बीजेपी का पर्चा गांव-गांव तक पहुंच रहा है। 24 से पहले अयोध्या, काशी और मथुरा, बीजेपी की हिंदुत्ववादी लाइन अब तैयार है। 22 जनवरी से अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रवाद के फ्रंट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और सीएए के साथ नया प्रयोग शुरू होने जा रहा है और 370 हटाने के बाद संसद से लेकर सड़क तक अब ऑपरेशन पीओके का शोर बढ़ता जा रहा है। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास
बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं सकता। थर्ड टर्म के लिए मोदी ने तीसरे नंबर की इकॉनमी का टारगेट सेट किया है। गांव के वोटर, गरीब, दलित और आदिवासी वोटर, महिला वोटर इकॉनमी के नाम पर वोट दे सकते हैं। यह सबसे पहले मोदी ने सोचा। मोदी वहां से वोट निकाल रहे हैं जहां विरोधी सोच भी नहीं पाते। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर काम करने वाले, ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं, यानी जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है। मोदी विरोधियों ने ओबीसी का प्रयोग किया, जो 24 से पहले ही फेल हो गया। नरेंद्र मोदी और विरोधियों के वोट बैंक का हिसाब थोड़ी देर में दिखाते हैं, उससे पहले 24 का चैलेंज बताते हैं। 24 में चैलेंज तो है, 23 में विपक्ष की ताकत भले ही आधी रह गई, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि देश में विपक्ष मौजूद है और वो 24 में मोदी से संग्राम की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ साउथ डिवाइड को भूल जाइए, मोदी के लिए चैलेंज पूरब से खड़ा हो रहा है। देश के पूर्वी हिस्से का मैप देखिए। पश्चिम बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट, झारखंड 14 सीट, ओडिशा 21 सीट, आंध्र प्रदेश 25 सीट, तेलंगाना 17 सीट, तमिलनाडु 39 सीट, केरल 20 सीट, कर्नाटक 28 सीट। लोकसभा की 246 सीटों वाले राज्य जो देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में हैं, यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। इन राज्यों के साथ दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और मिजोरम को मिला दें तो 271 सीटें होती हैं, जो मैजिक नंबर 272 के एकदम पास है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भगवा ना आता तो क्या होता। वैसी स्थिति में पूरा सेंट्रल इंडिया और उत्तर पश्चिम का हिस्सा भी भगवा से खाली हो जाता। तब मोदी के लिए रियल डेंजर दिखता। नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर के टेस्ट में पास हो गए, विपक्ष धराशायी हो गया, लेकिन उसे भी अगला चुनाव लड़ना है। कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आए, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में फिर अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। हवाई दावे करने से नहीं, चुनाव ठोस रणनीति से जीते जाते हैं। एंटी मोदी मोर्चा के पास वो रणनीति नहीं है। कांग्रेस कम कहां पड़ जाती है, बीजेपी कहां आगे बढ़ जाती है, एक उदाहरण से समझिए। मोदी रिस्क लेने से नहीं डरते। कांग्रेस को 2018 में रिस्क लेना था। राजस्थान में सचिन पायलट और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना था। कांग्रेस चाहती भी यही थी, मगर राहुल गांधी डर गए। 2018 में राहुल ने जो रिस्क नहीं लिया, मोदी ने वो रिस्क 2023 में ले लिया। क्या हो जाएगा अगर ये मुख्यमंत्री फेल हो गए? बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि सीएम फेल हुए तो भी मोदी तो है ना। बीजेपी के पास मोदी का कॉन्फिडेंस है। इस फ्रंट पर राहुल का नाम आते ही कांग्रेस के नंबर नेगेटिव में चले जाते हैं।
शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और डॉक्टर रमन सिंह को शंटिंग लाइन में डालकर मोदी ने सीधा, साफ और सख्त मैसेज दिया है। बीजेपी में जीतने वाला घोड़ा ही रेस में दौड़ेगा, जो हार गया वो रेस से बाहर होगा। शिवराज सिंह चौहान 2018 का चुनाव हार गए थे। 2020 में वो अपने दम पर नहीं, बीजेपी नेतृत्व के दम पर सीएम की कुर्सी पर लौटे। वसुंधरा राजे भी 2018 का चुनाव हार गई थी और डॉक्टर रमन सिंह भी 18 में बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। इन तीनों नेताओं का भविष्य 2018 में ही तय हो गया था। एक्शन 2023 में हुआ। जो कुर्सी से हटाए गए उनको वीआरएस भी ऑफर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए बताते चलें कि वसुंधरा राजे को अगर लोकसभा चुनाव का टिकट मिला तो बेटे दुष्यंत की सीट का ही मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया तो इंदौर 3 सीट से उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कट गया। मां और बेटे को एक साथ एमपी का टिकट सिर्फ मेनका गांधी और वरुण गांधी को मिलता है, वो भी इसलिए क्योंकि कमिटमेंट पुराना है। 14 और 19 के चुनाव में वो कमिटमेंट पूरा किया गया, 24 के चुनाव में उनको भी गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी किसे मिल रही है? मोदी की गारंटी उनके लिए है जो मोदी की जीत की गारंटी है। मध्य प्रदेश में जिनको मोदी ने घर दिया उनके 57% वोट बीजेपी को मिले। जिनको आयुष्मान कार्ड मिला उनके 50% वोट बीजेपी के खाते में गिरे। जिनको उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला उनके 51% वोट मोदी के लिए आए। जिन महिलाओं को मजदूरी में हुए नुकसान की भरपाई हुई उनके 54% वोट बीजेपी को आए। किसान सम्मान निधि पाने वाले 55% किसानों ने ईवीएम पर कमल के फूल वाला बटन दबाया। जिनको फसल बीमा योजना का लाभ मिला उनमें से 57% किसानों ने मोदी को वोट दिया। 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन। नरेंद्र मोदी की ये योजना वोट का मैग्नेट है। विपक्ष इसका मजाक भी उड़ाता है लेकिन इसके काट नहीं खोज पाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांव-गांव में गाड़ी चला देने या प्रचार वाला सरकारी रथ दौड़ा देने से 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। लेकिन इतना तो हो ही रहा है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री ने अपना पर्चा 6.5 लाख गांवों तक पहुंचा दिया है। मोदी होप जगा रहे हैं। विरोधियों के शब्दों में कहें तो मोदी सपने बेच रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया या तो डॉक्टरों के पास जाते या दवाइयों में जाते। हमारी सरकार ने जो जनऔषधि केंद्र खोले हैं 80% डिस्काउंट है। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। आपका पैसा बचेगा। इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के जिन जिन लोगों ने जनऔषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी है, अगर वो जनऔषधि केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा जाता। इनके 25,000 करोड़ रुपए बच गए हैं। अब तो सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है। 24 का फैसला जिस जनता के हाथ में है वो अभी मोदी के जादू को एंजॉय कर रही है। अभी अभी जिन राज्यों के चुनाव हुए वहां के नंबर बड़े ही साफ इशारे करते हैं। छत्तीसगढ़ में 80% लोग मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। राजस्थान में 79% लोगों को केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं और मध्य प्रदेश में 67% लोग मोदी की परफॉर्मेंस से खुश हैं। राहुल गांधी और उनके साथियों ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर मोदी से लड़ने का ख्वाब देखा था। इंडिया अलायंस वाले नेता अगली मीटिंग से पहले ये नंबर देख लें। मध्य प्रदेश में 80% लोग महंगाई से चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने वोट बीजेपी को दिया। छत्तीसगढ़ में 76% और राजस्थान में 72% लोगों को महंगाई डायन लगती है, फिर भी उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 44%,
छत्तीसगढ़ में 40%, राजस्थान में 40% को बेरोजगारी की चिंता है। लेकिन बेरोजगारी की चिंता करने वालों ने भी वोट बीजेपी को दिया, क्योंकि भरोसा है कि मोदी रहेंगे तो नौकरी भी देंगे। ये उन चुनावों के नंबर हैं जहां डायरेक्ट मोदी का सिलेक्शन नहीं होना था। 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, और बात जब देश की हो, चुनाव जब प्रधानमंत्री का हो, तो मौजूदा लीडरशिप में नरेंद्र मोदी के कद का कोई दिखता नहीं है।